आज मैं गौरीगंज के राम सेवक मिश्र का पुरवा गांव में खड़ा हूं। यहाँ ये गांव आप देख रहे होंगे, हमारे पीछे ये जिसका मकान है वो है लखनऊ के कमिश्नरेट में तैनात, पुलिस लाइन में तैनात हैं आरक्षी सुनील शुक्ला जी का। उनको उन्होंने पुलिस लाइन्स में भ्रष्टाचार व वहाँ की कार्यशैली के विरोध में वो अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई थी, लेकिन नतीजा उसका हुआ कि उनके अफसरों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने उनको निलंबित कर दिया। आज वो आए हैं गांव, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ। ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये उनका मकान है। यहाँ उनकी बूढ़ी माता जी रहती हैं अकेले, जो इस समय बीमार भी चल रही हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि लगातार इनके पिताजी की तबीयत खराब थी विगत करीब 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व। तो ये लगातार अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देते रहे, लेकिन इलाज के लिए उनको विभाग की ओर से अवकाश नहीं मिला। जब ऑपरेशन होना था उस समय 2-4 दिन के लिए, इनकी माताजी के अनुसार 2-4 दिन के लिए उनको अवकाश मिला। यही नहीं, यहाँ अकेली रहती हैं, उनके इलाज के लिए भी उन्होंने कई बार अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनको अवकाश नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने रिश्वत नहीं दी। ऐसा कुछ है। आइए आपको दिखाते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। ये उनका मकान है, यहाँ पे जहाँ उनकी माताजी अकेले रहती हैं और शुक्ला जी बीच बीच में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और ये छोटा सा उनका अपना मकान है, जहाँ उनकी माताजी के द्वारा ये बताए जा रहे हैं पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो ये पीछे भी। जी स्वागत है। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। जी ये जो मामला बहुत चर्चा में आया है, इसमें मेरे द्वारा जो पुलिस विभाग में चल रही तमाम प्रकार की अनियमितता है, उस पर भ्रष्टाचार जो कि मुख्य रूप से है, तो उस पर मैंने अपने शीर्ष अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। उसमें एक सबसे ज़्यादा जो चर्चित मैंने पहला वीडियो बना के डाला था, वो पुलिस लाइन लखनऊ कमिश्नरेट में एक गणना है, गणना डी, वहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला था, जो कि सिपाही दीवान को गार्डों में ड्यूटी लगाने के लिए प्रति महीना प्रति व्यक्ति 2000 रुपया देना पड़ता था। इसी का विरोध करने का मेरा पहला वीडियो था, जो कि बहुत चर्चित हुआ। और उसके बाद तो पुलिस विभाग में तमाम प्रकार की अनियमितता है। उसी अनियमितता को क्या अनियमितताएं हैं? जैसे सबसे पहले तो मान लीजिए आप छुट्टी लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी टेढ़ी खीर है, आपको 60 छुट्टी है, 60 कर्म हो जाते हैं आपको छुट्टी लेने में। आपको टीएडीए है, तो उसको लेने के लिए आपको कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% तक देना पड़ता है, जैसे लखनऊ में 20% तक का है। और चिकित्सा प्रतिपूर्ति है, उसको लेने के लिए 10% से 15%, 20% तक पहुंच जाता है। तो ये हर जगह पे जहाँ पे भी मौका मिलता है, वहाँ पे हमारे जो है बाबुओं के द्वारा शीर्ष अधिकारियों के निगरानी में ये घूस लेने का कार्य होता है, जिसका विरोध मैंने इसलिए किया कि अंदर जब इतना करप्शन है, अगर इस करप्शन को नहीं दबाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर पड़ता है। और ये दूरगामी, इसका दुष्परिणाम इतना ज़्यादा हो रहा है कि पुलिस चाहे उसमें 85% लोग बड़े ईमानदार और अच्छे हैं, और वो चाह के भी उनका मतलब अच्छा काम करते हैं, उसके बाद भी उनकी थू-थू होती रहती है। तो ये मेरा उद्देश्य था कि लोग जो है इस पे अंदर के करप्शन पे रोक लगाएं। मेरे द्वारा कई बार जो है जनपद रायबरेली में कम से कम 10 बार एप्लीकेशन दिया गया। अम्बेडकर नगर में रहा, कप्तान को आरआई महोदय को। अच्छा। मेरा घर वहाँ पे बहुत ही जो सरकारी आवास आवंटित है, वो बहुत जर्जर स्थिति में है। वो बम की तरह बिल्कुल बिहेव करता है, कभी भी गिरता रहता है, कभी भी वो गिर भी सकता है, जिससे पूरा परिवार की क्षति हो सकती है। पुलिस विभाग में और भी लोगों के साथ इस तरह की अप्रिय घटना लगातार होती रहती है। आपने देखा ही होगा कि कभी कोई छत गिर गई, कोई मर गया। तो वही मैं पहले उसको बता रहा हूँ, लेकिन ये इतने
बहरे लोग हैं कि इनको समझ में नहीं आता अच्छा। है। मैंने जो है एक हमारे यहाँ ग्रीवांस सेल होता है, जी। तो ग्रीवांस सेल में मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसकी कोई रिसिप्ट तो मिलती नहीं है कि उसमें क्या एप्लीकेशन में जो मैंने दिया उसका क्या निस्तारण हुआ। जी। तो इस तरह का कोई निस्तारण हो नहीं पाया। तो मैंने ये समझ लिया कि एप्लीकेशन से कुछ होता नहीं है, केवल घिस के वहाँ तक पहुँचता है और घिस जाता है। अच्छा। तो फिर मुझे ये अंततः। हाँ, अंततः घिस जाता है। हाँ, एक गलती हमसे हुई है, उसको मैं मान लेने में, देखिए कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैंने अपनी एप्लीकेशन या उनके सामने पेश होने का जो मौका सभी के लिए है, समान अवसर, जी। उसमें मैं पेश नहीं हुआ। मनुष्य होने के नाते किसी से भी थोड़ी जी। बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, पुलिस विभाग जैसे अनुशासित बल में होने के नाते यहाँ नीली टोपी से जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं, उनको देख के सिपाही दीवान डरते हैं। तो वो एक डर का माहौल, कोई कभी ऐसा फ्रेंड वाला माहौल रहा नहीं कि जो है जिससे मैं बिना डरे अपनी जो समस्या है उनको मैं बता सकूं। जी। तो ये समस्या होने के कारण जो है मैं अपने शीर्ष अधिकारियों तक नहीं बता पाया। जी। जी, निश्चित तौर पे जैसे जांच जो चल रही है हमारी, जी। तो जांच में तो बिल्कुल अगर उसको एक पारदर्शी ढंग से, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए, जैसे विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं, निश्चित तो तौर कहाँ पे तक आप बिल्कुल अगर विभाग के अधिकारी जिनकी पहले से पूर्व धारणा ही यही है कि सिपाही कैसे बोल रहा है जी। और कैसे ये हमारे ग्लैमर को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित तौर पे मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो सकता है। मैं न्याय की उम्मीद उनसे कर भी नहीं रहा हूँ। मैं न्याय की उम्मीद हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से है, और निश्चित तौर पे उन तक बात पहुंचेगी तो मेरे साथ न्याय होगा। बस उन्हीं से न्याय की उम्मीद है, और मैं विभाग के अफसरों से मुझे न्याय की उम्मीद इसलिए नहीं है कि वो अपने ग्लैमर को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो उसमें अच्छे अफसर हैं उनकी चलेगी नहीं। जो ऐसे लोग हैं जो ग्लैमर ज़्यादा चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार उनका पेशा बन गया है। आप देखिए ना, किसी भी अधिकारी के घर जाइए, किसी अधिकारी को 1 लाख 1.25 लाख वेतन है, इतनी बड़ी हवेली नहीं बन सकती जिस तरह से उनके एक फर्नीचर 2-2 3-3 लाख रुपए के रहते हैं। ये एक फर्नीचर इतने महंगे और नहीं बन सकते हैं इतनी कम सैलरी में। इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतने महंगे सारी व्यवस्थाएं, एक पूरा ग्लैमर, ये देख प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये कैसे हो रहा है। मतलब विभाग में भ्रष्टाचार इसी से उजागर निश्चित तौर पे ये कोई मैं नया ज्ञान, अगर शायद पुलिस अधिकारियों की जो भी संपत्तियां हैं केवल उनको ही देख लिया जाए तो भ्रष्टाचार की सारी चीजें पता चल जाएगी। निश्चित तौर पे पता चल जाएगी। केवल आप वैसे भी देखें कि विजिलेंस की टीमें जो है, कभी इनको पकड़ रही है, कभी उनको पकड़ रही है, कभी ये सिपाही, कभी वो दरोगा, कभी वो लेखपाल, कभी वो बाबू, केवल यहीं तक उसकी पकड़ रह जाती है। क्या शीर्ष अधिकारी जो वो घूस नहीं ले रहे हैं क्या? इसके अलावा कौन सी जांच आप चाहते हैं, अगर मान लीजिए इससे संतुष्ट नहीं है? मैं चाहता हूं कि जो घिसे पिटे तरीके हैं कि आप किसी को बुलाएंगे जांच के लिए कि आइए बयान दीजिए, जो हमारे साथ जिनके साथ में ये घटना हुई है उनको आप बयान के लिए बुलाएंगे, तो आपको लगता है कोई सिपाही दीवान जाके किसी आईपीएस के सामने बयान मेरे सापेक्ष दर्ज करा पाएगा उनके खिलाफ में? कभी ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। इसीलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से 2 क्वेश्चन बना लीजिए, 3 क्वेश्चन बना लीजिए कि घूस होता था, नहीं होता था, ये गुमराह कर रहे हैं। आप उसमें वोटिंग करा लीजिए और आप अपने अधिकारियों को, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, उनको हटा दीजिए। कोई अन्य विभाग के लोग वहाँ पे बैठे रहें, मतलब मजिस्ट्रेट कोई बैठा रहे, जिम्मेदार आदमी, उसके सामने ये वोटिंग हो जाए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई मैं नया ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है। ये जो भी सुन रहा है उसको सबको पता है कि हाँ ये सत्य कह रहा है, एक भी शब्द इसमें कहीं झूठ नहीं है। जी, निश्चित तौर पे जितने लोकतांत्रिक तरीके हमें न्याय के लिए बताए गए हैं संविधान में, वो सारे तरीकों का मैं करूँगा। लेकिन इस तरह से जो मेरे साथ ये मानसिक रूप से, मतलब कोई आदमी सत्य बोलने का साहस नहीं कर पाएगा, ये दमनकारी अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सत्य वो नशा है और मैं सत्य का महंगा नशा करता हूँ, उसी नशे में झूम रहा हूँ और मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है। उसी क्रम में कि जैसे जो मस्ती, जैसे कहते हैं राधा नाम जपने से एक अंदर अलग सी वो अंदर जागृत होती है, उसी तरह मैं एक चीज़ मैंने महसूस किया कि सत्य पे चलने पे जो आनंद आता है वो बहुत आनंददायक है उसको, लेकिन सत्य पे चलने के बाद ही पता चल पाएगा। आपकी पत्नी भी विभाग में हैं और शायद छोटी सिस्टर भी जी होमगार्ड में है। जी जी। तो मतलब जैसे ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे आपको क्या, जैसे माताजी डरी हुई हैं, कल मैंने बात की उनसे जी, तो क्या देखें पुलिस विभाग के जो और लगातार पुलिस आ रही है, नोटिस लेके आ रही है, इस पर
जो पुलिस विभाग की छवि समाज में कुछ लोगों के द्वारा बना दी गई है, जी उसकी वजह से लोग डरे रहते हैं। जी जबकि प्रैक्टिकल में 80 से 85% जो पुलिस वाले हैं बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। आईपीएस में भी 80-85% लोग बहुत अच्छे हैं, 10-15% वो हैं लेकिन वही प्रभावशाली हैं, तो उनकी वजह से जो है पूरा सिस्टम ऐसे इस तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि मुझे सत्य से ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और सत्य की जीत हमेशा होती है। मैं बचपन से ही इस कहानी को सुनता आया हूँ और मुझे महसूस भी है। मैं अगर सिपाही रहते हुए मुझे गांव के बगल का आदमी नहीं जानता, लेकिन आज ये स्थिति है कि सत्य पे सत्य की इतनी शक्ति है कि पूरे भारत में लोग जान रहे हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग भी आके हमसे हमारी राय को समझना चाह रहे हैं, तो ये सत्य की शक्ति है, सुनील शुक्ला या सिपाही की शक्ति नहीं है जी। ये थे हमारे साथ सुनील शुक्ला, जिन्होंने बताया कि इन्होंने यह कदम तब उठाया जब लगातार इन उच्च अधिकारियों से शिकायत करते रहे, लेकिन सिर्फ वो कागजी कोरम रह करके वो कूड़ेदान में चला जाता था। इसलिए इन्होंने थक हार करके अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, अन्य बड़े शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने इसको उठाया। और यह इन्हीं की समस्या नहीं है कि इन्हीं के साथ भ्रष्टाचार या प्रताड़ना, ये लगभग विभाग के हर कर्मी, वह कर्मी जो शीर्ष अधिकारियों के नीचे काम कर रहा है, सभी के साथ हो रही है। और कई चीज़ें इन्होंने बताई कि अगर अनुशासन है और अन्य चीज़ें हैं तो भ्रष्टाचार वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर विभाग के लोग विभाग की ही के लोगों के साथ ही अगर ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो सोचिए कि जनता के साथ कितना होता होगा, कितना अच्छा उनको न्याय मिलता होगा। या सोचने का सवाल है। और इनको सबसे आज भी अभी इनको आशा है कि मुख्यमंत्री जी इनकी बात को सुनेंगे और इन्हें न्याय मिलेगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।